हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, ये कलेक्टिव रीडिंग है। ये कोई ज़रूरी नहीं है पूरी रीडिंग आपसे मैच करे। जितना मैच करती है उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए जाने देना है। आप यहाँ पे इसको एक गाइडेंस के रूप में भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो आपको नहीं पता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? उनके लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें नहीं पता है? तो प्लीज बताइए डिवाइन, प्लीज बताइए एंजल्स, क्या बताना चाहते हैं? कौन यहाँ पे बहुत घबरा रहा है? मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है इस कार्ड को पकड़ के कि किसी को घबराहट हो रही है, बहुत एंजाइटी हो रही है, बहुत ज्यादा टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी। कोई बहुत निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है। किसकी एनर्जी मुझे पिक हो रही है भाई? कौन बहुत ज्यादा सैड एनर्जीज में है? ओवर थिंकिंग कोई कर रहा है यहाँ पे या कर रही है? कोई मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। कुछ चीजों का रियलाइजेशन हो रहा है किसी को, जाने अनजाने कुछ गलत हुआ है, या फिर कुछ ऐसा जहां पे दिल पहले से ही धड़क रहा है ना। उस काम को करने से पहले कभी कभी होता है ना कि कोई काम ऐसा होता है जिसे हम करने जाने से पहले ही थोड़ा सा एंजाइटी फील होता है। कुछ ऐसा फील हो रहा है मुझे, या कुछ चीजें सोच सोच के कोई चक्री घुमा रहा है और यहाँ पे बहुत परेशान हुआ जा रहा है। भाई प्रेजेंट में रहो, पास्ट वास्ट मत सोचो, ठीक है? ये सारी चीजें होती रहती है, खुद को बीमार नहीं करना है। ओके डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए कौन बहुत सोच रहा है, कौन बहुत परेशान हो रहा है, किसकी दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं? नाइट ऑफ कप्स आ ही गया। किसी को प्रपोज करना है, आप देख लीजिए। एनर्जी पहले ही पकड़ में आ जाती है। कोई बहुत सोच रहा है किसी को ना, किसी को प्रपोज करना है, कोई प्यार करता है किसी से, पर एंजाइटी हो रही है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन, टेंशन। प्यार करना है पर आगे क्या आ रहा है? ईगो। कोई ईगो में अकड़ा बैठा हुआ है। इसका हॉर्स भी बहुत ईगोइस्टिक है, ये खुद भी ईगोइस्टिक है, और जो घोड़ा है इसका, ये भी बहुत ईगोइस्टिक है। आप देख लीजिए, ये भी अकड़ा हुआ, अड़ा हुआ है कि कैसे जाऊं, कैसे जाऊं। प्यार बहुत है पर ईगो बहुत है। अपना कब देना चाहता है कोई, कोई किसी को प्रपोज, इसीलिए एंजाइटी उसको हो रही है। कोई सोच रहा है बैठ के कैसे जाऊं, कैसे जाऊं। पास्ट में कोई लड़ाई झगड़े अगर हुए हैं ना दो लोग में, तो अभी जाने के लिए बहुत सोच रहे हैं, कैसे जाऊं, क्या करूं, करूं या नहीं करूं। किसी काम में मन नहीं लग रहा, कुछ कर नहीं पा रहे। क्या ही बोले, एनर्जी पहले ही आ जाती है। तो काउंटर अटैक, ओ माय गॉड, क्या एनर्जी आ रही है। पास्ट में ना, ये जो घोड़े पे बैठ के अपना कप किसी को ऑफर करना चाहते हैं, बहुत स्पीड से आना चाहते हैं, इनके पार्टनर ने इनको काउंटर अटैक किया है। चलिए डिवाइन और कार्ड्स दीजिए प्लीज। अभी मुझे लवर्स का कार्ड दिखा था, आना होगा तो आ ही जाएगा। किसका डर लग रहा है? थर्ड पार्टी का। लाइफ में इनके कोई थर्ड पार्टी है भाई। तो अब थर्ड पार्टी में मन नहीं लग रहा। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं रोमांटिक थर्ड पार्टी ही हो। पैसा भी चाहिए, पैसा भी कमाना है, प्यार का कब भी ऑफर करना है, थर्ड पार्टी भी है भाई। इतना सारा अपने सिर पे अगर बोझा उठा के चलोगे तो ये घोड़ा भी बैठ जाएगा, आएगा ही नहीं। तो आज फ्रेंड्स ऐसी एनर्जी निकल के आ रही कि मुझे भी हंसी आ रही है। सेलिब्रेशन भी करना है, थर्ड पार्टी भी, उसका भी डर लग रहा है।
थर्ड पार्टी में मन नहीं लग रहा, थर्ड पार्टी रोक रही है, ये कब कैसे ऑफर करे? पास्ट में थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई हो सकती है। और देखिए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है, जिनकी भी एनर्जी निकल के आ रही है। एक एम्परर हो सकता है कोई यहाँ पे, काफी एक योद्धा, बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी बीच में किसी को प्यार हो गया है किसी से, अब क्या करे, कब लेकर के आए तो कैसे आए, बीच में थर्ड पार्टीज हैं, पैसे भी कमाने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी है। ओ माय गॉड, अपना सर पकड़ के पूरा लड़ाई चल रही है यहाँ पे। फोर ऑफ वैंड्स। अपनी खुशियां भी चाहिए, देखना है खुद की। इन देखिए, यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है ना, जो इनकी एक फैमिली हो सकती है, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं कुछ ज़्यादा, यहाँ पे उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ये सबके लिए सोचते रह जाते हैं, करते रह जाते हैं, पर इनके लिए कोई नहीं सोचता, इनके बारे में कोई नहीं सोचता। तो ये कप ऑफर करना चाहते हैं, अपनी शादी करना चाहते हैं, अपना घर बसाना चाहते हैं, तब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाना चाहते हैं। इनको ना भाई सबने तो एकदम घोड़ा बना दिया है, गधा बना दिया है। इतना ज्यादा इनके ऊपर लोड है कि ये ना परेशान है बहुत ज्यादा, कि दिल की सुने या फैमिली की सुने, क्योंकि एम्परर है, लड़ाई के मैदान में भाई लड़ना भी है, खुशी भी चाहिए, क्योंकि ये दूसरों को खुशी देते देते खुद एग्जॉस्ट हो चुके हैं, इनके बारे में कोई सोचता ही नहीं। डिमांड अलग से, बहुत सारी डिमांडिंग इनके साथ जो रह रहे हैं ना, बहुत डिमांड करते हैं, अपनी खुशियों की पड़ी है, इनकी कोई सोच ही नहीं ना। ये किनारे एक कप लेके ये किनारे अपना कप लेके खड़े हैं कि कैसे जाऊं कैसे जाऊं, इसको पार करूं कि नहीं करूं, इतनी सारी चीजें इनकी जिंदगी में है। तो जब मैंने कार्ड पकड़ा था ना, उसी समय मेरे को फील हो गया था कि कोई बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है, परेशान है, दिल धड़क रहा है, कप हाथ में है पर जा नहीं पा रहे, इतने सारे पड़ाव पार करके तब जाना पड़ेगा। कोई बहुत परेशान है यहाँ पे, दूसरों की खुशियां देखते देखते वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जो भी हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से देखिएगा। तो क्या निकल गया, किंग ऑफ पेंटिकल्स। भाई किंग भी बनना है, बहुत सारे पैसे भी चाहिए, है ना, नेम फेम चाहिए, पैसा चाहिए। अ, यानी कि अगर हम देखें इस इंसान की हिस्ट्री, तो इस इंसान राजा तो है, पर दूसरों के लिए, अपने लिए तो कुछ है ही नहीं। राजा बने दिन रात, ये ना एक काम करने की मशीन बन चुके हैं, जो भी है भाई, है ना, बहुत ज्यादा एम्परर, पैसे भी कमाने हैं, प्यार भी हो गया, सेलिब्रेट भी करना वो भी नहीं कर पा रहे, अपनी भी खुशियां देखनी है वो तो कोई सोच ही नहीं रहा, है ना। सब यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे, मजे कर रहे, ये बेचारे प्यार का कप लेके खड़े हुए, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। बहुत सारे धन चाहिए इनको, पैसा चाहिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां इन्होंने उठा रखी हैं, एम्परर है, लड़ाई के मैदान में है। कोई इनके लाइफ में ऐसा है, मेल फीमेल हो सकता है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में, वो इनके बराबरी का है, इनके टक्कर का है, लेकिन ईगो क्लैश दोनों के अंदर। अगर यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स, तो जो इनका पार्टनर है ये इगोइस्टिक है, इनका पार्टनर भी बहुत, ये किंग है और वो भी किंग है, तब भाई दोनों में ईगो बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्लैश हो रहे हैं, लड़ाइयाँ बार बार हो जा रही हैं। ये अपना ये अपना कप लेके बैठे हैं, मगर जब बात करते हैं ना तो दोनों की लड़ाई हो रही है यहाँ पे, जबरदस्त लड़ाई चल रही है यहाँ पे, इसीलिए बहुत सोच रहे हैं। डेथ का कार्ड है, ये सोच रहे कब मेरी जिंदगी से सारे झमेले खत्म होंगे, तब मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूंगा, किंग ऑफ पेंटिकल्स बनूंगा, और क्वीन भी मेरी जिंदगी में तब आएगी। अभी तो क्वीन से इनकी लड़ाई चल रही है, सॉलिड लड़ाई चल रही है, कि दोनों ही इगोइस्टिक हैं, ईगो क्लैशेस बहुत ज्यादा यहाँ पे चल रहे हैं। और क्या है डिवाइन, प्लीज बताइए। खुशियां तो जैसे रूठ गई हैं यहाँ पे, 6 ऑफ सोर्ड्स, इन्हें ऐसा लगता है ना सब छोड़ छाड़ के
चला जाऊं कहीं, मन तो यही करता है इनका। ये इनका जहां पे भी घर होगा ना, वो वहां पे कोई वाटर बॉडी होगी। हम्म। कोई समंदर होगा आसपास, नदियां होंगी या पानी की जगह होगी। ऐसी कोई भी जगह हो सकती है जिसकी पहचान मैं बता रही हूँ। ये जो इंसान प्यार का कप लेके बैठे हैं, किसी ऐसी जगह से हो सकते हैं ये। हम्म। इनके इमोशंस, ओ माय गॉड, बहुत हाई हो रहे हैं इमोशंस। परेशान, दुखी आत्मा पूरी तरीके से, चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़े। घोड़े पे बेचारे सवार हैं पर आगे नहीं जा पा रहे। और क्या है डिवाइन एंजल्स, प्लीज बताइए। 5 ऑफ कप्स। ओके। बहुत दुखी है कोई, डिप्रेशन में है, काम का बोझ इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। देखिए, अ, बहुत सारे इनके मल्टीपल रिलेशन हो सकते हैं, मल्टीपल थर्ड पार्टीज हो सकती है, एक एक करके बहुतों ने इनको धोखा दे दिया है। ये सोच रहे हैं, धोखे से डरते हैं, बहुत बार धोखा मिल चुका तो अभी तो आदत बन जानी चाहिए ना, अभी सोचने की क्या जरूरत है। जब इतना धोखा खा ही चुके हैं तो दो चार और सही। तो अब ये सोच रहे हैं, बहुत नेगेटिविटी में चले गए हैं, लो वाइब्रेशन में सोच रहे हैं, ये कप दूं या ना दूं, ये सारे तो मुझे धोखा दे दे के चले गए। सैड एनर्जी में सोच रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, दुखी है। तो भाई इनको तो आदत ही है, तो क्या प्रॉब्लम है फिर, दो चार और चली जाएंगी फिर आ जाएंगे। तो काफी सोच विचार इनका चल रहा है भाई। और क्या है डिवाइन एंजल्स, प्लीज बताइए। खुशियां चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, वो चीजें हो नहीं पा रही हैं। इतना ज्यादा वर्कलोड, पैसा कमाना है, पैसा पेंटिकल चाहिए, ये कोई स्टार सीड हो सकते हैं, कोई बड़ा सोल पर्पस है इनका। चमकेंगे आने वाले समय में, दुनिया में स्टार की तरह चमकेंगे। ये सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हो सकते हैं, बहुत सारे इनके फॉलोअर्स आगे जाके बनने वाले हैं, अभी भी हो सकता है इनके पास फॉलोअर्स हो। इनका पार्टनर बिल्कुल काउंटर अटैक कर रहा है, ये जो बोल रहा है उसका 10 वो सुना रहा है। और यहाँ पे इनके शत्रु भी खूब सारे हैं। तो यहाँ पे ना, ये एक एम्परर हैं, लड़ाके हैं, बिल्कुल युद्ध के मैदान में है। तो इनके पास पावर है, पर प्यार के मामले में तो ये बिल्कुल ही एकदम चौपट है, कुछ नहीं कर सकते। तो ये अपने शत्रुओं की, देखिए यहाँ पे ना, काउंटर अटैक, जैसे इनको शत्रु कुछ बोलते हैं तो उन पे तो तुरंत काउंटर अटैक के करे, बहुत ही योद्धा टाइप्स इंसान है। तो उनकी अकड़ है ना, एक ही पल में ये खत्म कर देते हैं, ऐसे बहुत ही लड़ाकू टाइप्स, बहुत ही योद्धा किस्म के इंसान है। और इनके शत्रु इनसे बहुत घबराते हैं, है ना। वो उनकी घबराहट छिपती नहीं है, इनको देख के ही सबके हाथ पांव फूलते हैं, इस टाइप के। जहां लव का मैटर आता है ना, वहां टाई टाई फिश स्टार है, स्टार चमकने वाले, आने वाले समय में बहुत ज्यादा ये अपने लाइफ में चमक मारने वाले हैं, बहुत ज्यादा। नेम फेम इनका होगा द मून। थर्ड पार्टी है भाई, इनको थर्ड पार्टी की रुकावट इनके जिंदगी में है बहुत। दो लोगों के बीच में कोई तीसरा टांग अड़ा रहा है, कोई तीसरा इन्हें आपकी तरफ अगर ये आना चाहते हैं, आपको रोक रहा है कोई ना कोई। इनके ऊपर मून मैजिक लव स्पेल्स किए जा रहे हैं, ताकि ये अपने लाइफ में किसी और की तरफ बढ़े ना, अपने प्यार की तरफ ना जाए, और इन्हीं लोगों के घन चक्कर में फंसे रहें, और एक योद्धा, एक लड़ाका बन के इनकी सुरक्षा करते रहें, और अपनी जिंदगी एक वॉरियर की तरह गुजार दें। इन्हें अपने लाइफ में खुश होने का कोई हक नहीं है, इनके आसपास वाले ऐसा सोचते हैं। और सोचिए, जो जिनके ये पालनहार हैं, जिनको ये पाल रहे हैं, जिनके लिए मेहनत कर रहे हैं, वही लोग इनके ऊपर नेगेटिविटी स्पेल्स, मून मैजिक, लव स्पेल्स, ये सारी चीजें की जा रही हैं। सोचिए, पता नहीं कौन सा ये इंसान है भाई। चलिए और देखते हैं क्या है। ओ, 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो बेईमान धोखेबाज भी है इनके आसपास के लोग, कुछ दुश्मन इनके हैं, इनको ना पास्ट में बहुत ज्यादा किसी ने हार्ट ब्रेक दिया है, पीठ में खंजर घोंपे हैं, कहीं इनके साथ बहुत ही बड़ी बेईमानी हुई है, चीटिंग हुई है इनके साथ।
पैसे में चीटिंग हुई हो सकती है, मनी प्रॉपर्टीज में इनके साथ चीटिंग हुई है, कोई कहीं से ये भागे हैं या किसी ने इनको निकाल दिया है, क्योंकि भागता हुआ देख रही है, कुछ ले करके कुछ इनके साथ ऐसा हुआ है पास्ट में कि कहीं से इनका ब्रेकअप हुआ है या इनको निकाल दिया गया है, ऐसी एनर्जी आ रही है। कोई बहुत ही ऐसा इंसान जिसने इनका फायदा उठाया और इनको दफा कर दिया अपने जीवन से, ये डर इनके सब कॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है। कोई चोर टाइप्स इंसान से इनका पाला पड़ा था, कोई धोखेबाज, चीटर, झूठा, मक्कार, ऐसा कोई इंसान जरूर था जिसने इनका इस्तेमाल किया और इनको अपने लाइफ से दफा किया है यहाँ पे। अब इनके मन में वो डर बैठ गया, इसलिए तो कब किसी को ऑफर नहीं कर पा रहे। और इनके साथ जो लोग हैं ना, वो चाहते भी नहीं कि अपने जिंदगी में गधे की तरह इनके लिए काम करते रहे, ऐसा ही चाहते हैं। चलिए अब हम थोड़े से मैसेजेस निकालेंगे कि क्या है इनके मैसेजेस। हर जगह तो ये बहुत इन्होंने किला फतेह कर सकते हैं ये, लेकिन देखिए ये ना, कोई इनको कुछ कहता है ना तो एक काउंटर अटैक करते हैं, तुरंत उसका बदला तुरंत लेते हैं, एक ऐसे इंसान है। लेकिन जहाँ पे इनके प्यार का मामला, इनके दिल का मामला है, वहां पे ये कुछ भी नहीं कर सकते। शत्रुओं की अकड़ एक सेकंड में ये ढीली कर सकते हैं। एक ऐसे इंसान है, बहुत बहादुर, साहसी, योद्धा, द एम्परर, वॉरियर, जो भी कहें। तो शत्रु घबराते हैं इनके सामने आने से, और घबरा भी रहे हैं। इन्होंने शत्रुओं का सामना बहुत जम के किया है, लेकिन शत्रु ना यहाँ पे छिपा रहे हैं अपनी घबराहट को। शत्रु इनसे अपनी घबराहट छिपा रहे, ये अपने जिसको एक कप देना चाहते हैं उससे अपनी घबराहट को छिपा रहे हैं। ये खुद घबरा रहे। मुझे कार्ड पकड़ते ही जो एनर्जी आई थी ना, बहुत ज्यादा एंजाइटी है इनको, यानी कि हर क्षेत्र में ये किला फतेह करेंगे, लेकिन प्यार में तो रुके हुए। ईगो, क्योंकि ये एम्परर है ना, बहुत ईगोइस्टिक है, तो ये प्यार में झुक नहीं सकते हैं भाई। घुटनों पे आके रोज दो, आके घुटनों पे आओ और रोज दो, कप दो अपना, वो नहीं हो सकता भाई। घोड़े पे ही चढ़ के जाएंगे तो बहुत मुश्किल है ना। गिव इट टाइम। तो यहाँ पे किसी चीज के लिए किसी को बोला जा रहा है, किसी चीज को टाइम दीजिए। एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो। जो जैसे चल रहा चलने दीजिए, डिवाइन टाइमिंग पे ही सारी चीजें यहाँ पे सही होंगी। जबरदस्ती ना करें। समय, वक्त अगर कोई चीज मांग रहा है, वक्त ले रहा है कोई चीज, तो उसे वक्त लेने दीजिए। जबरदस्ती कोई चीज नहीं करनी है। डिवाइन टाइमिंग पे ही सारी चीजें होंगी। ये किसी के लिए मैसेज आ रहा है। कोई जल्दबाजी में कुछ कर लेना चाहता है, जल्दबाजी के का काम सही नहीं होगा, क्योंकि ये तो सच है। हम चाहे जितनी जल्दबाजी कर ले, काम तभी होता है जब डिवाइन टाइमिंग आता है। तो गो विद द फ्लो रहें, जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। वैकेशन, कोई वैकेशन पे जा सकता है, अपना बैग पैक कर रहा है, कोई पैकिंग कर रहा है, कोई वैकेशन पे जाना चाहता है, छुट्टियां मनाना चाहता है। काफी कोई अपनी जिंदगी से थक चुका है, उसे ऐसा लगता है थोड़ा सा मुझे कहीं जा करके शांति चाहिए, इस झमेले से निकलने की कोई कोशिश कर रहा है। और जिम्मेदारियों से थोड़े समय के लिए कोई पॉज चाहता है, यहाँ पे अपने बैग्स पैक कर रहा है। कोई जाना चाहता है, कहीं ट्रैवल करके जाना चाहता है, वैकेशन, छुट्टियां मनाना। लेट गो आपको कहा जा रहा है, लेट गो। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में जो कुछ भी पास्ट में हुआ उसको लेट गो करना है। न्यू बिगिनिंग यहाँ पे रास्ते में है आपकी तरफ। देखिए, आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आई ना, उसको लेट गो आप तक जब तक नहीं करेंगे, आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग नहीं होगी। अगर ये रिलेशनशिप की बात है तो जो जिसने किया उसको लेट गो कर दीजिए। आपके रास्ते में न्यू बिगिनिंग आ रही है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। यहाँ पे बटरफ्लाई यही बता रही है, आप कोकून से बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आ रही है, और अगर आपने लेट गो नहीं किया चीज़ों को, ये ऑब्स्टिकल बनते रहेंगे, आपकी जीवन की गाड़ी वहीं पे रुकी रहेगी। इसलिए पास्ट की चीज़ों को आपको लेट गो करना है।
मैनिफेस्ट, ओ गॉड, कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा, ईश्वर से कोई मांग रहा है किसी को, कोई बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, भगवान जी मुझे मेरे इससे मिला दो, मुझे इसे अपना कप ऑफर करना है, इसे फ्लावर्स देना है। आप देख सकते हैं ये एक फ्लावर है यहाँ पे, ये देखिए कोई हाथ में फ्लावर लेके किसी को मैनिफेस्ट कर रहा है, कोई फ्लावर्स देना चाहता है। टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट, यहाँ पे बोला जा रहा है कोई यहाँ पे विश तो मांग रहा है लेकिन गलत तरीके से मांग रहा है, क्योंकि यूनिवर्स एज इट इज दे देंगे। तो एकदम क्लियर कट होना चाहिए आप मांग क्या रहे हैं यूनिवर्स से। टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली, एग्जैक्ट जो आप चाहते हैं वो बोलिए। यूनिवर्स कोई भाषा नहीं समझते, जो आप बोल देते हैं वो यूनिवर्स कर देते हैं। तो मैनिफेस्टेशन पावर किसी की गलत हो रही है, ये बोला जा रहा है। कोई मैनिफेस्टेशन पावर किसी ने सीखी है या कोई कर रहा है, तो वो चीजें पूरी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि गलत तरीके से मैनिफेस्ट किया जा रहा है। अंदर की भावना यूनिवर्स नहीं समझते, यूनिवर्स जो आप बोलेंगे वही एज इट इज कर देंगे, इसलिए अपनी मैनिफेस्टेशन को सही से कीजिए। गोल्ड डिगर, तो यहाँ पे कोई आपके लाइफ में गोल्ड डिगर है, हो सकता है यही आपको मैनिफेस्ट कर रहा हो, आपके पास बहुत पैसा हो, बहुत धन हो, तभी आपका लूटे ऐसा भी हो सकता है। ये कोई गोल्ड डिगर है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपके पास पैसे, प्रॉपर्टी, बहुत कुछ हो सकता है, आपके पास पैसे हैं, तो ये देख रहा है आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, हे यूनिवर्स मुझे इस पर्सन को दिला दो तो मेरे पास पैसे ही पैसे हो जाएंगे। हो सकता है ये इंसान सोच रहा हो, पर ये गोल्ड डिगर है। मैनिफेस्ट जरा सोच समझ के आप करिएगा, वरना आपकी लाइफ में ये आ जाएगा तो सब लूट वूट के आपको चला जाएगा। ठीक है, सोच समझ के, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड डिगर है ना, इसके साथ ये कार्ड भी है। ये कोई चोर बेईमान टाइप्स का इंसान है, धोखेबाज किस्म का इंसान है। अगर इसे आपने मैनिफेस्ट कर लिया फिर तो आप गए काम से। अगर सही टेक्निक नहीं पता है मैनिफेस्टेशन की तो मत करिए, सीख लीजिए, क्योंकि यूनिवर्स में अगर गलत गलत चीज़ें जाएंगी वही चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। और अगर आप ग्रेट मैनिफेस्टर हैं तब तो ग्रेट होंगे, तो इसका मतलब आप परफेक्ट तरीके से मैनिफेस्ट करेंगे। और अगर आपको नहीं आ रहा समझ में, आप कुछ का कुछ बोल रहे हैं, तो आप थोड़ा सा इस टेक्निक को सीख लीजिए, देख लीजिए कि कैसे मैनिफेस्ट करना है। तो ये कहीं ऐसा ना हो कि कोई गोल्ड डिगर आप मैनिफेस्ट कर लें, कोई धोखेबाज इंसान, कोई कुछ लेके भागने वाला इंसान, तो ये तो फिर आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, है ना। इसलिए सोच समझ के मैनिफेस्टेशन कीजिए अपना। चलिए अब यहाँ पे कुछ नंबर्स देख लेते हैं। नंबर यहाँ पे है 5 नंबर 6 नंबर 13 number 1 3 and 4 number, again 4 number 3 number। 4 नंबर आपकी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 444 4444 आपको दिख रहे हो सकते हैं। किसी भी मंथ का 4th आपका बर्थडे हो सकता है, 4th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4 आपका लकी नंबर हो सकता है। 42 45 49 52 51 55 36 37 33 39 ये एज है। और अब हम नेम इनिशियल देखते हैं, TAVBNKYSG, वी, ये हैं कुछ नेम इनिशियल्स। तो फ्रेंड्स इस रीडिंग को, यही थी आज की रीडिंग, इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।